जंगें हो या सैलाब, हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान का दो टोक ऐलान। जहलुम में जलसे से खिताब में कहा कि पीडीएम वाले कहते हैं इमरान खान सियासत कर रहा है, सुन लो तुम चोरों से मुल्क की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। लिफाफा सहाफ़ी और एक मीडिया हाउस मुहिम चला रहा है, कहते हैं कि इमरान खान को जलसे नहीं करने चाहिए, हकीकी आज़ादी के लिए जहाद कर रहे हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। हक और सच दिखाने पर ARY न्यूज़ को बंद कर दिया गया है। जो हरबे इस्तेमाल करने हैं कर लें, डट कर मुकाबला करेंगे। दो चोर खानदानों की हुकूमतों ने मुल्क को मकरूज कर दिया। महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं, मईशत नीचे आ गई है। मिफ्ताह इस्माइल को IMF से बात करने का मशवरा दिया। बोले कि गोरी चमड़ी से इतना न डरें, इतनी गुलामी न करें, सैलाब से तबाह आवाम के रिलीफ के लिए बात करें। इमरान खान का सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद का ऐलान। कहा पीर को टेलीथॉन के जरिए मुतासरीन के लिए फंड जमा करूंगा। एक फंड बनाएंगे और सानिया निश्तर के जरिए मुस्तहकीन में तकसीम करेंगे। टाइगर फोर्स और इमरान टाइगर्स सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। माजी की हुकूमतें डैम्स बनाती तो आज ऐसी तबाही ना होती। तबाही फैलाने वाला पानी नेमत बन जाता। सैलाब मुतासरीन के लिए वो काम करेंगे जो ये आज तक नहीं कर सके। वज़ीर आला महमूद खान और मुराद सईद का स्वात के मुतासरा इलाकों का दौरा। मुराद सईद ने पहले और बाद के मनाजिर सोशल मीडिया पर जारी कर दिए। कहा स्वात में सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल काबू में आ गई। सैलाब मुतासरीन को अशिया ज़रूरिया पहुंचाई जा रही है। फर्ज को मौत का खौफ नहीं, गाजियों का काफिला रुकता नहीं। आर्मी चीफ सैलाब में घिरे अपनों की मदद के लिए मैदान में आ गए। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके गोट सदूरी का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुश्किल में तनहा न छोड़ने का आज़म दोहराया। आर्मी चीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा हर फद तक पहुँचेंगे। बारिश और सैलाब मुतासरीन की हिफाजत और बहबूद पहली तरजीह है। मुतासरीन की दाद रसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद की हिदायत। ISPR के मुताबिक मुल्क भर में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। आर्मी हेल्पलाइन नंबर 1135 भी मुतारिफ। खैबर पख्तूनख्वा से लोग 1125 पर राबता कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। आबिरेला, होटल्स, घर, मसाजिद, पुल, सड़कें सब बहा ले गया। स्वात, नौशहरा और 4 सद्दा में सूरत हाल संगीन। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मिंगोरा, कालाम और बहरीन में 150 मकान और 12 होटल जमी बोस। मुतादिद गांव सफाई हस्ती से मिट गए। शांगला में इमरजेंसी नाफिज। दरिया किनारे घर खाली करा लिए गए। कोहिस्तान में भी सैलाब की तबाहकारियां। 5 बड़े राब्ता पुल दरिया बुर्द। 1000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। अब तक 16 अफराद जान से गए। लोअर दील में छत गिरने के वाकयात में 7 अफराद और लकी मरवत में 1 शख्स लुकमाए अजल बना। कालाम में 1500 सयाह फंस गए। मुतासरीन के लिए हेली सर्विस का आगाज कर दिया गया। स्वात में जिले इंतजामिया का 5 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। नौशहरा के करीब दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बांध टूटने से करीबी आबादी ज़ेरियाब। वापडा ने सैलाबी रैले की शिद्दत में कमी के लिए तरबेला और वार्षिक डैम से पानी का अखराज कम कर दिया। 4 सद्दा में डैम से पानी का अखराज कम कर दिया। पुल और 3 गेट टूट गए। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। बन्नू में दरिया कुर्रम भी बिफर गया। हिफाजती पुश्ते टूटने से सुरानी, छंडू खैल, अली खैल, शमशी खैल समेत मुख्तलिफ इलाके डूब गए। मालाकंड में दरिया स्वात का आर्मड बंद टूट गया। अटक के करीब दरिया काबुल से आने वाला बड़ा रैला भी दरिया सिंध में शामिल। कई देहात ज़ेरियाब। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। बेशतर शहरों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। आबिरेला टंडो अलायाह के तारीखी शहर नसरपुर में दाखिल। सरकारी गोदाम में जखीरा 10,000 टन गंदुम भी बह गई। सांगड़ के सेम नाले में पानी का नया रैला शामिल। सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई। 50 से ज्यादा देहात ज़ेरियाब। सखर के करीब इंडस हाईवे भी डूब गई। दादू के फरीदाबाद में सैलाब मुतासरीन को ले जाने वाली कश्ती उलट गई। घरेलू सामान समेत कश्ती में सवार 6 अफराद को पाक बहरिया के जवानों ने बचा लिया। नवाब शाह के ग्रिड स्टेशन में बारिश का पानी 4 रोज बाद भी मौजूद।
बिजली की फराहमी मुअत्तल। नौशहर फेरोज में नकासी आब न होने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सिंध के सैलाब मुतासरीन शेल्टर और खुराक के लिए दरबदर, बच्चे और बड़े भूख से बिलबिला उठे। जैकबाबाद के इमदादी कैंप में एक माह की बच्ची चल बसी। वर्षा का एहतजाज, मुतासरीन की हुकूमत से शिकवे, कहते हैं कि जिस तरह वोट लेने आते थे इसी तरह मदद को क्यों नहीं आते। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब जदगान के मुजाहिरे। सुजावल में सैलाब मुतासरीन का कराची बदीन कौमी शाहराह पर एहतजाज। कंदकोट में भी मकीन इंडस हाईवे पर आ गए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा हम हर खानदान को बचाएंगे। 38 अरब की रकम मुतासरा खानदानों में तकसीम करेंगे। हमें मुल्क की खिदमत के लिए खुद को वक्फ करना होगा। IMF मुआहिदे पर एक जमात सियासत कर रही है। इस सियासत से पाकिस्तान को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ इससे बड़ी और कोई साजिश नहीं हो सकती। हमें होश के नाखुन लेने चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। बलूचिस्तान में भी सैलाब के बाद मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। कलात की जावा नदी में तोग़यानी कई घंटे रेस्क्यू का मुंतज़र शख्स बह गया। मस्तूंग में भी एक शख्स जाँ बहा। खरनाई में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। कई हिफाजती बंद टूट गए, घर पानी में बह गए। केच के मकाम पर पुल टूटने से हरनाई कोयटा और ज़ियारत कोयटा शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद। मस्तूंग में कोयटा ईरान शाहरा पर पुल बह गया। खग्गी डैम से आने वाला सैलाबी रैला डेरा अलाहयार के मजीद 50 देहात डुबो गया। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खुलदान में बिजली की फराहमी 3 दिन से मुअत्तल। पाक आर्मी सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद में पेश। कुमराट में फंसे 22 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले सयाहों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने लसपेला और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन असर हयात ने नौशहरा में मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक 24 घंटों में सैलाब मुतासरीन में 5,500 राशन बैग, 1200 से ज्यादा खैमे तकसीम। मुख्तलिफ इलाकों में फील्ड हस्पताल कायम। अब तक 25,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका। 7,500 से ज्यादा जवान 50 कश्तियों के साथ मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। सैलाब की वार्निंग एक दिन में नहीं आई। जब वार्निंग आई तब हुकूमत सियासी काम में मसरूफ थी। फवाद चौधरी का जहलुम में जलसे से खिताब, कहा कि एक तरफ मुल्क सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, दूसरी तरफ PDM की इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत है। पूरा मुल्क डूबा हुआ है और ये लोग बनी गाला पर छापों के मंसूबे बना रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद जलसे में आवाम का समुद्र मंडाया। खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। कौमी परचम और पार्टी झंडों की बहार। पुरजोश शुरका के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। हकीकी आज़ादी की तहरीक में कप्तान का भरपूर साथ देने के आज़म का इजहार। ऑपोजिशन की मर्जी है, इन्होंने जलसा खेलना है तो खेलें, मगर इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होकर इन्हें मदद फराहम करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हालिया सैलाब से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दुनिया की कोई हुकूमत इस पैमाने पर कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकती। तीन माह पहले गैर मामूली बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया था। महकमा मौसमियात का तहलका खेज इंकशाफ। DG मेट साहिबजादा खान ने ARY न्यूज को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भी गैर मामूली बारिशों से आगाह किया गया था। अप्रैल में साउथ एशियन फोरम मीटिंग हुई। माहिरीन ने गैर मामूली मौसमी सूरत हाल से आगाह किया। मई के पहले हफ्ते में NDMA और तमाम इदारों को मतला किया। हालिया मानसून सीजन में सिंध और बलोचिस्तान ज्यादा मुतासर हुए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। डेरा इस्माइल खान में 4 रोज कबल ट्रक समेत डूबने वाला लड़का जिंदा सलामत मिल गया। ट्रक पर सवार 4 अफराद और एक लड़का आबी रैले में बह गए थे।
लड़के ने बहते हुए एक दरख्त को पकड़ लिया था। अवाम को देखकर आवाज दी तो उन्होंने बचा लिया। मुतासरा लड़के ने बताया कि 4 रोज तक भूखा प्यासा रहा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह करेंगे। 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी बेंच का हिस्सा होंगे। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन का तौहीन अदालत से मुतालिक नोटिस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, इलेक्शन कमीशन स्याह को सफेद करता रहे और हम मानते रहे, ऐसा नहीं होगा। असलहा बरामदगी केस में शहबाज गिल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का 25,000 रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। शहबाज गिल ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील खारिज करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तशद्दुद की इंक्वायरी के लिए आजाद गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा। मिफ्ता इस्माइल बजट और केपी हुकूमत के खदशात दूर कर लेते तो तैमूर झगड़ा खत ना लिखते। शौकत तरीन का ट्वीट, कहा, शुतुरमुर्ग ना बने और अपनी तमाम नाकामियों का इल्जाम पीटीआई पर ना डालें। वो मसाइल हल करें जिन्हें आपके अपने साथी उजागर कर रहे हैं। हमाद अजहर ने कहा, मुल्क तबाह करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मस्कीन और मजलूम बनने की अदाकारी। रोने वाली शक्ल लेकर बैठ जाओ और जज्बाती फनकारी का चूरन बेचो। नवाज शरीफ भी सारी उम्र यही करते रहे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सैलाब से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए मुमकिना वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मुतासरीन सैलाब की मदद करना ही असल सियासत है। शेख रशीद ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इज्तिमाई काविश जरूरी है। हंगामी हालात में हुकूमत पंजाब के इकदामात काबिल तहसीन हैं। बारिश, सैलाब और बिजली की बंदिश के बायस ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक चित्राल, अपरदीर, स्वात, मदीन, टांक, डीआई खान में राब्ता सर्विसेज मुतासिर हैं। मुकम्मल बहाली के लिए इकदामात जारी हैं। सैलाब से तबाही, सऊदी अरब का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुत्तहिदा अरब इमारात भी पाकिस्तान की मदद में पेश। सैलाब मुतासरीन के लिए राशन का इंतजाम। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध सैलाब से तबाह हो गए। नुकसान के सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कोई मुसद्दिका मालूमात नहीं। मुल्क में बल्दियाती निज़ाम होता तो ऐसा ना होता। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, 2 साल से सिंध में मकामी हुकूमत नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दौरे से सही मालूमात नहीं मिलेंगी। मजबूत मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए कानून साजी की जाए। पैमरा अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा की तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। अठारह दिन गुजर गए, ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल ना हो सकी। सहाफ़ियों के शहर शहर मुजाहरे और रैलियां। अवाम का भी ARY न्यूज़ से इजहार यकजहती। कराची और लाहौर में ARY के मुलाजिमीन और अहले खाना भी एहतजाज में शामिल। प्ले कार्ड्स उठाए, अवाम नारेबाजी करते रहे। ARY न्यूज़ की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। सक्खर, पाकपतन, रंगपुर, कबीरवाला, मोहसिनवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं धरना कहीं रैली। सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। PFUJ कल इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएगी। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, वफाकी हुकूमत आज़ाद मीडिया की आवाज़ दबाने का सिलसिला बंद करे। ARY न्यूज़ की आवाज़ बंद करना आज़ाद मीडिया का गला घोंटने के मुतरादिफ है।
सिंधी और उर्दू अदब की दुनिया का एक और तारा टूट गया। सिंध के नामवर शायर और अदीब इमदाद हुसैनी इंतकाल कर गए। इमदाद हुसैनी सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। बरे सकीर के अजीम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से ज़ायरीन की कसूर आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। और साबिक स्पेशल फोर्स एहलकार पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकाने मैदान में आ गए। नामवर हॉलीवुड अदाकारों की एक्शन पैक फिल्म सेक्शन 8 की झलकियां छा गईं। मार धाड़ से भरपूर फिल्म आइंदा माह पर्दे पर रंग जमाएगी।